दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। आज हम जैसा कि हम आपको हमेशा बताते रहे हैं कि कोरोना से जुड़ी हर गतिविधि और जानकारी से आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे ही कोरोना पॉजिटिव मामले की जो जनपद जौनपुर का है और पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और यह चर्चा का विषय क्यों बना है? क्योंकि यह कोरोना पॉजिटिव मरीज साने आलम नाम है और इसको रिमांड पे जब ले जाया गया मजिस्ट्रेट, इसके सिग्नेचर के बाद मजिस्ट्रेट ने भी सिग्नेचर किया। मुंशी और तमाम गार्ड भी उसके संपर्क में आए, जिसके बाद से उनका भी जाना जो है बीएचयू स्थित जांच केंद्र में भेजा गया है और उनको क्वारंटाइन में रखा गया। और इनको हिरासत में लेने वाले जितने एसआई थे और सिपाही समेत गार्ड समेत 8 लोगों को भी क्वारंटाइन और जांच नमूने उनका भेजा जा रहा है। तो आज हम इनसे हिमांशु श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता जी से समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या और यह चर्चा में क्यों बना हुआ पूरे भारत में। बताएं हिमांशु। हाँ, ये शाने आलम 7 आरोपियों के साथ 31 मार्च को बदलापुर में मस्जिद के पास पकड़ा गया। 188 269 धारा इनके ऊपर लगाई गई सभी सातों पर। इनको रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष 1 अप्रैल को पेश किया गया। रिमांड मजिस्ट्रेट ने निजी मुचलके पर इनको जमानत दी और क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया। अब जिस निजी मुचलके पर इसने सिग्नेचर किया था उसी पर मजिस्ट्रेट का भी सिग्नेचर हुआ। कागज़ को पेश किया पैरोकार ने, वो पुलिसकर्मी जो उसको वहाँ से यहाँ ले आए थे, प्लस इसके साथ के लोग जो थे। तो ये सब जो मजिस्ट्रेट के संपर्क में गार्ड थे, ड्राइवर थे जो उनके साथ आए गए, वो सब उसके संपर्क में आए। तो एक सामुदायिक संक्रमण की जो बात कही जा रही है कि ये सामुदायिक संक्रमण है। जैसे कागज़ से में दस्तखत पे उसने किया, अगर वायरस कागज़ पे आया तो उन्होंने भी दस्तखत किया तो वो वायरस उनके हाथ में आ सकता है और उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो एहतियात बरतते हुए और इस बात की जब सूचना मिली कि हाँ ये ऐसा हुआ है और वो रिमांड पे पेश हुआ था, तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम, एसपी, जिला जज सब दीवानी न्यायालय पहुँचे। तुरंत दीवानी न्यायालय को ने आदेश, वहाँ पे अधिकारियों ने आदेश दिया नगर पालिका को। नगर पालिका तुरंत लोगों को भेजकर पूरे परिसर को सैनिटाइज करवाया। उस चैम्बर को भी सैनिटाइज किया गया। इस मजिस्ट्रेट समेत 5 लोगों को क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया। इनके गार्ड को मजिस्ट्रेट, रिमांड मजिस्ट्रेट, गार्ड, ड्राइवर, कोर्ट मुंशी, सभी लोगों को कहा गया कि आप 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। इनका सैंपल लिया गया, सैंपल इनका जांच के लिए भेजा गया है। प्लस वो 7-8 पुलिस वाले जो वहाँ से लेके आए थे बदलापुर से, उनको भी चूँकि उनके संपर्क में रहा था इसलिए उनका भी जाँच वगैरह करने के लिए नमूना भेजा गया है। अब ये आईटीआई कॉलेज में रहा, वहाँ पे अन्य लोगों के संपर्क में भी रहा। वहाँ पे अन्य आईटीआई कॉलेज में भी लोग थे। कुछ लोग छोड़ दिए गए, ऐसी भी सूचना मिली कि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। यह सूचना मिली कि जब ये संक्रमित था और उसके साथ में रह रहे लोग छोड़ दिए गए तब प्रशासन में और हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तुरंत जो है अन्य जिलों में संपर्क किया, जहाँ जहाँ वो ले जाए जाने वाले थे उन लोगों को तुरंत बात करके कि हाँ इनको रोका जाए और जहाँ पे है इनको क्वारंटाइन कराया जाए, जिससे अन्य लोगों में संक्रमण न फैलने पाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि जैसे जो अबू साद, जहाँ पर ये इन लोगों पर आरोप है कि ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में जमात में ये शामिल हुए थे, जिसमें अबू साद हैं जिनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो चुका है, संभवतः दर्ज भी हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो लोगों को प्रकोपित किया, दुष्प्रेरण किया कि आप कोरोना से संक्रमित हैं तो आप जाइए पूरे भारत में इसको फैलाइए, थूकिए लोगों पर, ये करिए जिससे लोग और संक्रमित हों। इससे कई लोगों की चूँकि मृत्यु हुई और एक तरह से गैर इरादतन हत्या का मामला बना, इसी वजह से उनके ऊपर 304 का मुकदमा लगा। तो इन लोगों को जो 188 269 की धाराएँ लगाई गई, तमाम दुकानदारों के ऊपर लगाई। लॉकडाउन के उल्लंघन में जो दुकानदार जो दुकान खोल के बैठे थे उनके ऊपर जो धाराएँ लगाई गई, वो इन गंभीर लोगों के आरोप से पीड़ित जो गंभीर आरोपी हैं इनके ऊपर भी वही धारा लगाई गई। तो कहने का मतलब है कि इनके ऊपर भी कड़ी धाराएँ ऐसी लगाई जानी चाहिए थी जिससे इनको तुरंत ये छूटे न। और छूटेंगे, इनको जो प्रचार करने के लिए कहा गया है ये छूटेंगे तो वो जाएंगे विभिन्न जगहों पे इसी तरह का प्रचार करेंगे। अगर बाय द वे इसमें से और कोई पीड़ित रहा तो वो अन्य लोगों को पीड़ित करेगा और पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण फैलने की संभावना बनेगी। इसलिए इनको और ज़्यादा या तो क्वारंटाइन में ही रखा जाए और इनके संपर्क में आए हुए लोगों को, जैसे बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशियों वालों पर भी फॉरेनर्स एक्ट लगा है और तमाम लगा है, उसमें भी 5 साल तक की सज़ा है। अभी एक प्रधान था, उसको जो
प्रधानपति था, उसको डीएम ने जेल भेजने का आदेश दिया कि उसके ऊपर मनरेगा की मजदूरी वाला जो मामला था, तो उसमें 7 साल तक की सजा है 420 में। लेकिन वो दूसरे ही जेल गया, दूसरे दिन उसने एप्लीकेशन दिया और वहीं से उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लाभ मिला और उसको जमानत मिल गई। तो अपराध तो गंभीर उसने किया था, 7 साल तक की सजा भी थी, लेकिन वो छूट गया। इसी तरह से जो बांग्लादेशी हैं, इनके जो फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट जो लगा हुआ है इनके ऊपर धारा, इसमें 5 वर्ष तक की ही सजा है। अगर ये इनको जेल भेजा गया और ये भी अगर उसी तरह से एप्लीकेशन दे के उसका हवाला दिए कि हमको छोड़ दिया जाए, तो इनको भी अगर छोड़ दिया गया तो ये कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश के हैं तो ये यहाँ पे इनको कहीं रहने की जगह तो है नहीं। तो इनके लिए एक अलग से कहीं क्वारंटाइन में रहने की और इनको निगरानी में रखने की व्यवस्था रहनी चाहिए। इनका पासपोर्ट जब जब्त करने के लिए राज्य सरकार का आदेश कर दिया गया है कि हाँ इनका पासपोर्ट जब्त किया है, तो कहाँ जाएंगे इसके संबंध में प्रशासन को सोचना चाहिए। तो सख्त कानून, इनके ऊपर सख्त धाराएं लगें, गंभीर धाराएं लगें। अभी कल सुप्रीम कोर्ट में ही जनहित याचिका दाखिल की गई कि 188 जो धाराएं लगाई जा रही हैं भारत में सभी जो लोग पकड़े जा रहे हैं लॉकडाउन के उल्लंघन में, ये धाराएं हल्की है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंच रहा है, तो एनएसए तो कम से कम उसमें लगना ही चाहिए, जिससे ये कुछ दिन तक तो अंदर रहें। और इनके लिए एक अलग जेल भी बनाई जानी चाहिए। ये उस जेल में न रहें जहाँ अन्य जेल में मुलजिम रह रहे हैं। एक अस्थायी जेल इन लोगों को लगाया जाए जिनके ऊपर किसी जमात में शामिल होने का आरोप लगा हो, या कोरोना से संक्रमित जो लोग रहे हों, उनको एक अलग जेल में रखा जाए। जी, तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमें बताया कि भारत में जौनपुर क्यों चर्चा का विषय बना है। मजिस्ट्रेट और उनके मुंशी और उनके गार्ड जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए और उनका रक्त के जांच भेजा गया है और उनको क्वारंटाइन में रखा गया है। साथ ही जो पुलिस दरोगा उसको लेकर साथ में रिमांड पर लेके आए थे, उनको क्वारंटाइन में रखा गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी दबा दीजिए और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।